बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। आज न तो कोई मसला हल हुआ, न ही कोई मनोरंजन हुआ। दरबारी भी चुपचाप बैठे थे, मानो किसी ने उनकी हंसी पर ताला लगा दिया हो। तभी दरबार में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। दरवाजे से बीरबल जोकर के भेष में अंदर आए। माथे पर लंबी नाक वाली टोपी, गले में रंग बिरंगे कपड़े और पैरों में बड़ी बड़ी चप्पलें। उन्हें देखकर दरबारी ठहाके लगाने लगे, लेकिन बादशाह अकबर गंभीर बने रहे। बीरबल ने हाथ में एक लंबी रस्सी पकड़ रखी थी, जिसके दूसरे सिरे पर एक गधा था। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं था। यह गधा सिर से पैर तक सोने की पत्तियों से लिपटा हुआ था और उसकी पूंछ पर हीरे मोती टंगे थे। बादशाह ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, यह कोई मामूली गधा नहीं है। यह एक जादुई गधा है। यह जिसके भी सिर पर लात मार देगा, वह इंसान तुरंत बुद्धिमान और ईमानदार हो जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी गधे को घूरने लगे, कुछ अपनी कुर्सियों से थोड़ा पीछे खिसक गए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अगर यह सच है तो सबसे पहले इसे तुम्हारे सिर पर लात मारनी चाहिए। बीरबल ने झुककर गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और तभी गधे ने अपनी पिछली टांग उठाकर बीरबल के सिर पर हल्की सी ठोकर मारी। बीरबल तुरंत जमीन पर गिरकर जोकर की तरह अजीब और गरीब हरकतें करने लगे। कभी पंजों पर उछलते, कभी गोल गोल घूमते, कभी अपना ही कान पकड़कर दौड़ते। यह देख दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और अपने सिंहासन पर हंसते हंसते लुढ़क गए। अब बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अब बारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा और दरबार हमेशा ईमानदार रहे, तो आपको भी यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बादशाह अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरी ईमानदारी पर शक मत करो। इतना सुनते ही दरबारी फिर से हंस पड़े। तभी एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, हमें भी यह जादुई लात मारने का सौभाग्य दीजिए ताकि हम और बुद्धिमान हो जाएं। बीरबल ने गधे को इशारा किया और गधा धीरे धीरे दरबारियों की ओर बढ़ा। डर के मारे कुछ दरबारी अपनी कुर्सियों के नीचे छिप गए तो कुछ दरवाजे की ओर भागने लगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अब सबको समझ में आ गया कि ईमानदारी का असली राज क्या है। यह गधा सोने का है, लेकिन असली सोना तो इंसान की ईमानदारी और समझदारी में होता है। बादशाह अकबर ने जोरदार तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने आज सच में हमारा मनोरंजन कर दिया। उस दिन के बाद जब भी दरबार में कोई उदासी छा जाती, बीरबल अपने गधे के साथ जोकर बनकर आते और दरबारियों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते। और हां, बादशाह अकबर कभी भी उस गधे के पास नहीं गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस तरह की कहानियां अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हिंद।